हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स। आज का जो टॉपिक है वो युद्ध, जो इस महत्वपूर्ण जो युद्ध था ना उसी का ये पार्ट 2 है। ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंट युद्ध थे। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण जो तिथियाँ हुई हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कौन किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, कौन किया था। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमेशा इन देखो, ये से जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इन सब टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन श्योर आने ही आने हैं। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जो एमटीएस में भी दिया था। ठीक है, सीएचएसएल में दिया था। ठीक है, और अभी फ़िलहाल वाले सीजीएल 2023 का जो चल रहा है अभी, उसमें दिया था। ठीक है, कई जगह से भाई इसको मैं ढूंढ ढूंढ के सब नोट्स बनाया। ठीक है, फिर वहाँ से इसको मैं वीडियो के तौर पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1828 में। ठीक है, इसको किया किसने था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक, 1828 में इसकी स्थापना हुई। प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867। ठीक है, इसकी संस्थापक कौन है इसके, आत्माराम पांडुराम। ठीक है, आत्माराम पांडुराम इसके जो है संस्थापक है। प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 में हुई थी। ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, जिसके किसने किया था, मैडम ब्लाउटस्की ने किया था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी न्यूयॉर्क में, और मैडम ब्लाउटस्की जो थी, ठीक है, इसके संस्थापक। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब आ गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 में इसकी स्थापना हुई। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, ये ओ ह्यूम, ये वो ह्यूम होता। ठीक है, ये वो ह्यूम। ठीक है, और बेलूर मठ होता। ठीक है, जैसे देखिए, मैं ये जो गैप छोड़ा ना, आप नोट्स जब बनाइएगा तो ऐसे गैप छोड़ छोड़ के बनाइएगा। क्यों कि जैसे 6 5 6 डेट ऊपर हो गया, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ करके फिर 5 6 करेंगे ना, तो क्या होता है ना, दिमाग अच्छे से उसको, मतलब जो छोटी चीज़ रहती है ना या कम चीज़ होता है उसको याद करने में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। अभी काफ़ी एक ही जब फर्रा दे दो आप ना, एक ही पेज पूरा भर के दे दो, उसमें गोज गाज के सब लिपा पोती करके, तो फिर वो माइंड में फिट नहीं होता। ठीक है, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैं इतना कर दिया, 4 5 हो गया ना ऊपर से, तो फिर अब थोड़ा सा गैप दे दिया, तो फिर आप यहाँ से ऐसे आप नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो बेल्लूर मठ देखता हूँ, देखते हैं अपन लोग। बेल्लूर मठ की स्थापना 1887 में हुई, स्वामी विवेकानंद ने किया 1887 में, बेल्लूर मठ। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने किया था, सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ। ठीक है, और लाला हरदयाल काशीराम। ठीक है, ठीक है, अभी रुक जाओ। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कौन कौन किया, लाला हरदयाल, काशीराम तथा सोहन सिंह भकना। देखो ये जो तीनों लोग हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, दे देगा गदर पार्टी की स्थापना, इन तीनों में से कोई किसी एक का नाम दे देगा। काशीराम दे दिया। ठीक है, तो कितने लोग क्या होता है ना, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल याद करके जाते हैं। ठीक है, और ये न दे करके पेपर में काशीराम दे देता है या सोहन सिंह भकना दे देगा। ठीक है, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये तीनों आप याद करना। ठीक है, कई जगह से एनालिसिस करके सब मैं लिखा हूँ। ठीक है, और अब आता है होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने
होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, इन्होंने किया स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। ठीक है, पेपर में देगा भाई, ये सब दिया है, ये एमटीएस में दिया है। ठीक है, जो पिछली बार एमटीएस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और उसके बाद खुदाई खिदमतगार संस्था, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान इन्होंने किया था। ठीक है, संस्थापक इसके। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1930 में। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक और गदर पार्टी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे, कभी कभी होता है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक को गदर पार्टी समझ लेते हैं, गदर पार्टी को फॉरवर्ड ब्लॉक समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब उसको ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी 1913 में हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक 1930 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने इसको किया। ठीक है, स्थापना। ठीक है, ठीक है। फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में, रास बिहारी बोस। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में किया। फिर रास बिहारी बोस ने ही ये इसको आज़ाद हिंद फौज को किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस को। कब? 1943 में। ठीक है, तो ये देखिए देगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो दोनों ऑप्शन रहता है उसमें, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस रहेगा तो रास बिहारी बोस नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ठीक है, तो अगर सुभाष चंद्र बोस आएगा तो सुभाष चंद्र बोस मारोगे, रास बिहारी बोस आएगा तो रास बिहारी बोस, दोनों साथ नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, दोनों आएगा तो ए बी करके आएगा तो दोनों मारोगे। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 और 43 दोनों याद रखना कि 1942 में रास बिहारी बोस ने किया, 43 में रास बिहारी बोस ने इसको सौंप दिया सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो यहाँ याद रखना। फिर अब देखो यहाँ फिर मैं छोड़ दिया ये गैप करके। ठीक है, इतना आप भी गैप करना। ठीक है, अब 3-4 नीचे है बचा है। जैसे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। किसने किया था? महात्मा गांधी किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया। फिर उसके बाद ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बता दिया 1917 में महात्मा गांधी ने किया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। देखो ये जो दिया है ना बरदौली सत्याग्रह, ये एमटीएस 2022 में क्वेश्चन आया है अभी। हाँ, एमटीएस 2022 में। ठीक है, एमटीएस 2022 में ये क्वेश्चन एकदम डिक्टो आया है, दिया था बरदौली सत्याग्रह की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो लिखा हूँ ना मैं 3-4 एक जगह लिखा हूँ, तो इसको आप ऐसे ही लिख के याद करना, जगह जगह छोड़ छोड़ के। ठीक है, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था, काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, अब इसी का नाम चेंज होकर के काकोरी एक्शन हो गया। ठीक है, काकोरी एक्शन हो गया। ठीक है, 1925 में हुआ। इसमें कौन कौन भाग लिए, कौन कौन थे? अशफाक उल्ला खान, रोशन अख्तर, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर। ठीक है, ये राम प्रसाद बिस्मिल। ये 4-5 नाम जो है ना, 2 2 4 5 5 नाम, इन पाँचों को देख लेना सरसरी निगाह से 3-4 बार, मतलब ऐसे देख लेना, याद हो जाएगा कि 1925 में हुआ था काकोरी कांड। ठीक है, और अशफाक उल्ला खां, रोशन अख्तर, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये लोग इसको किए थे। ठीक है, तो ठीक है, अभी एक क्लास थोड़ा सा और है। ठीक है, एक क्लास और बचा है, वो अलग है थोड़ा सा। ठीक है, वो क्रांतियों से संबंधित है, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो उस पर भी डाल देंगे। ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं, 8-10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है। ठीक है, 1.2x पे करके भी देख लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करता हूँ कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो से अगर लगे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे मिल रहा है, आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, उसके लिए आप लोग इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक भी मतलब इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा काम करूँ इस पर। ठीक है, चलिए फिर ठीक है।
कोई करे या ना करे, लेकिन अगर आप लोग देखते हैं तो आप जो देख रहा है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि नहीं हाँ भाई बढ़िया है, प्रॉफिटेबल है आपके लिए, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।